नमस्कार दोस्तों, मैं किसान चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर विद आईक्यू यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, साथ में एफआईडीआई की पोजीशन। अब मार्केट में जो एक वीक से कंसोलिडेशन आया था, उसको ब्रेकआउट मिला है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन जो तैयार हुआ है वो एक तूफान का साइन दिखा रहा है। या तो अपसाइड मिलेगा या तो डाउन साइड मिलेगा। और कल का जो मार्केट क्लोजिंग हुआ है बहुत ही बेहतरीन अपसाइड मूवमेंट दिया। काफी दिन से वो 24,230 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और बार बार 24,000 पे आ रहा था, तो बहुत बड़ी मात्रा में क्वांटिटी वहाँ ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्लू ला कैंडल्स दिख रही है, ये एफआई की पोजीशन है जो कि सेलिंग की। अब ये 16 जुलाई की। अब जो सेलिंग प्रीवियस पहले होती थी वो अब कम हो चुकी है काफी मात्रा में। अब यहाँ पे ये एफआई की पोजीशन है, आपको ग्रीन नजर आए। रेड में जो है वो उन्होंने बड़ी मात्रा में सेल करते थे, अब काफी मात्रा में कम हो चुकी है। तो ये एक साइन है कि अब हो सकता है वो पॉजिटिव बन के इंडियन मार्केट में बाय करना शुरू कर। वीकली एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो अभी भी जो 24,530 का मेन हर्डल है वो ब्रेक होना जरूरी है। और 23,790 और 23,530 ये प्रीवियस वीक का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड या अप साइड तो एक बड़ी मात्रा में हमें मूवमेंट मिल सकती है। अब चार्ट को देखते हुए यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। हायर लोज का मतलब होता है अप ट्रेंड। आरएसआई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, मतलब ये बुलिश पैटर्न। हाँ, मार्केट है, प्रोबेबिलिटी पे चलता है, कल भी कुछ भी स्टेटमेंट आ जाए, सेंटिमेंटल मूड चेंज कर सकता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार मार्केट ने जाना चाहिए अपसाइड। अब ये हार्मोनिक पैटर्न है, बैट पैटर्न है, तो इसका जो टारगेट 25,885 का यहाँ पे नजर आता है। हो सकता है कि जो ऑल टाइम हाई है 26,330 का, वो एटीएच भी ब्रेक हो सकता है। वनडे में अगर हम देखेंगे, जो हमने डेली एनालिसिस बताया था कि ये तकरीबन तकरीबन 5 दिन का जो बना था एक पैटर्न, एक रेंज, वो ब्रेक करके ये एक मारू बाजू कैंडल बनी है। मारू बाजू कैंडल का मतलब होता है प्योरली बुलिश, जिसमें बायर्स ही ज्यादा मात्रा में है। तो ये है। अब यहाँ पे देखोगे तो सेम मैंने जो बोला, हायर लोज बने हुए। अब अब जो बात है वो की हायर हाई ब्रेक होने की। अगर ये हायर हाई ब्रेक होते हैं, ये प्रीवियस जो हायर हाई था 24,530 का, ये ब्रेक होना बेहद जरूरी है। ये ब्रेक होते ही हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। और मुझे जहां तक लगता है कि ये फिर 26,330 तक जाके रुकेगा। वो एक दिन में नहीं, एक वीक भी ले सकता है या 2 वीक भी ले सकता है। तो ये था। आवरली में अगर हम देखेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से एक बेस बना था। आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है, ये आपको हमेशा इंडिकेशन देता है। तो यही पे बेस बना था, इसका मतलब क्या था कि भाई मार्केट अब चेंज हो चुका है। जो कि हमारे दिमाग में डाउन साइड का मूवमेंट भरा हुआ था, सेट हो चुका था, वो अभी हमें निकालना बेहद जरूरी है। और अपसाइड का तरफ हमने ध्यान देना है। जब डाउन साइड में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें कम क्वांटिटी में करना है, और अप साइड में हम ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि लेवरेज लेना। अगर आप 1 लाख ले रहे हो तो उसमें 50,000 ही यूज करना। डाउन साइड में आप 20 से 30 हजार में काम चलाना है। ऑप्शन में कभी भी पूरी की पूरी अमाउंट नहीं लगाना है। 5 मिनट के हम इंट्राडे ट्रेडिंग देखेंगे तो ये ट्रेड ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था। तो लीडिंग इंडिकेटर जो है हमारा, उसने पहले ही आपको दिखाया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यहाँ से देखो कितनी बढ़िया मूवमेंट आई। सेकंडली आप यहाँ पे ले सकते थे ट्रेड, यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। और एक ट्रेड आपका यहाँ पे बनता था
क्योंकि डबल बॉटम बन चुका था। मार्केट आपको हमेशा टाइम देता है डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम का। बस आपका काम है कि वो चेक करना है। यहाँ पे भी देखोगे तो सपोर्ट कहाँ पे लिया था, जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे वहीं से आरएसआई का जो 35 का रेंज था वहां से दोबारा बायर्स एक्टिव हुए, और आपको यहाँ पे भी एक अच्छी खासी आपको इंतजार करना पड़ेगा। सेल करना हो तो भी आपको टॉप पे जाके करना है, और बाय करना हो तो सपोर्ट पे। कल के लिए निफ्टी में आपको 24,200 तक आता है तो आपने बाय करना है, या 24,230 के आसपास बाय करना है। सेकंड पॉइंट जो है आपको बाय करने के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी अगर कोई डबल बॉटम बनाता है तो आप बाय कर सकते हो 24,290 के आसपास। लेकिन मेरा मानना है यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है ठीक, या तो यहाँ पे थर्ड बॉटम बनेगा तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो बाय की। और सेल के लिए ये 24,367 के पास अगर निगेटिव है पीसीआर तब भी सेल करना, अदरवाइज आपको मार्केट को करेक्ट होने देना। तो करेक्ट होते समय पुट साइड आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। ये था निफ्टी का एनालिसिस। मैंने रेंज भी बता दी, 23,24,200 और 24,290 तक, वहां के आसपास ही आपने बाय करना है। बैंक निफ्टी में देखो बुलिश कैंडल बन चुकी है, यहाँ पे भी हायर लोज यहाँ पे भी लग रहे हैं। और 58,700 ब्रेक होना बेहद जरूरी है। 57,280 का एक स्टॉप लॉस है, और 56,600 ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो 58,700 अगर ब्रेक करता है तो हमें एक मूवमेंट अपसाइड अच्छी मिलेगी। यहाँ पे देखोगे तो मारू बाजू कैंडल है, लेकिन 58,700 रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ब्रेक होती है फिर मुझे लगता है 61,000 तक ही जाके रुकेगा, वो भी सेम एक दिन में नहीं तो 2-4 दिन तो एक हफ्ता भी ले सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो हायर लोज ही लग रहे हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी बिल्कुल ब्रेक होने के बाद ही आरएसआई ऊपर रुका हुआ है। अब आवरली में हम देखेंगे पैटर्न बहुत वर्क करते हैं, हमें पैटर्न का इंतजार करना चाहिए। सेम अब इस रेंज में मतलब 58,160 या 58,150 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे, या तो सेकंड बाइंग आपकी होगी वो इस ट्रेंड लाइन पे डबल बॉटम बन चुका है, और जहां तक मुझे लगता है वो यहाँ आ सकती है बैंक निफ्टी, या 24,150 तक कंसोलिडेट होते होते इस तरह से यहाँ पे आ सकती है, तो आपने यहाँ पे बिंदास बाय करना चाहिए। लेकिन पीसीआर बिल्कुल 0.90 या एक के ऊपर होना चाहिए। 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखे तो आपकी ये ट्रेंड लाइन बनती है, और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बना हुआ है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे। सेकंड यहाँ पे बाय होता क्यों, क्योंकि नीचे से ये रिजेक्शन आ चुका था और ये लाइन ब्रेक हो चुकी थी, तो आप यहाँ पे भी बाय कर लेते। सेकंड आपको बाइंग की जो मौका है वो यहाँ पे मिलता। यहाँ पे अगर आप देखोगे जहां से कंसोलिडेशन हुआ था, और आरएसआई देखो कहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, ये देख सकते हो। आरएसआई आरएसआई जहाँ से आप ट्रेंड पकड़ा वहीं पे आरएसआई ने दोबारा, तो आरएसआई लीडिंग इंडिकेटर है। आप आरएसआई का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना सीखना चाहिए। अब यहाँ पे एम पैटर्न बन चुका है, और ये एक पैटर्न अच्छा बना हुआ था, तो अब मार्केट इस 58,150 या तो 57,960 के आसपास आता है तो आपने बाय करना है। अगर यहाँ भी बाय करते हो तो आप 57,960 के पास आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मतलब ये एक प्रीवियस इंटीमेशन था, दो ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ एक हैमर और एक डोजी कैंडल बनी, लेकिन शैडो डाउन साइड थी, मतलब डाउन साइड से रिजेक्शन आ रहा था, मतलब बायर्स पुश कर रहे थे। और इसके ऊपर अगर हम बाय करते तो एक हमें अच्छी रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलती। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली
एनालिसिस और डेली भी, और मैंने कल के लिए आपको प्रिडिक्शन भी बता दिया। डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।